गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं रूबी त्यागी आप सभी का वेलकम करती हूँ साधना विजय एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब अच्छे से होली बनाएं, स्वस्थ रहे और खुश रहे और शांति पूर्वक होली बनाएं, क्योंकि आज होली है और होली का दहन आज के दिन होता है। और कल क्या है? कल है हमारा रंगों वाली होली। उस सुबह सुबह हम पहले क्या करेंगे? पहले करेंगे अपनी करंट अफेयर कंप्लीट। पहले हम पढ़ाई करेंगे, इसके बाद हम होली को सेलिब्रेट करेंगे, होली एंजॉय करेंगे। देखते हैं हम अपनी करंट अफेयर में क्या है आज खास, क्या हमारी नई न्यूज आई है। देखते हैं फर्स्ट न्यूज। हाल ही में फूल लगाओ दिवस कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 12 मार्च में। कब? 12 मार्च में। हाल ही में 2024 वायु प्रदूषण रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा? वायु प्रदूषण रैंकिंग में जो भारत का स्थान रहा है वो रहा है 5वां स्थान। इसी के साथ में हम देखेंगे कि भ्रष्टाचार जो सूचकांक रैंकिंग आई थी उसमें भारत का कौन सा स्थान था? तो उसमें था 96 स्थान। क्या 180 देशों में 180 देशों में से हमारा कौन सा स्थान था? हमारा था 96 स्थान, 96वां स्थान। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। हाल ही में दीप्ति शर्मा आईसीसी महिला ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन से स्थान पर पहुंची है? जो दीप्ति शर्मा है वो क्या आईसीसी महिला ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन से स्थान पर पहुंचे? तो वो पहुंचे 5वें स्थान पर। कौन से स्थान पर? 5वें स्थान पर। उन्होंने किसको छोड़कर भी पहुंचे 5वें स्थान पर पहुंची है? तो वो न्यूजीलैंड की एमिलिया को छोड़ते हुए उन्होंने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? वो 5वें स्थान पर पहुंच गई है। नेक्स्ट है हमारी न्यूज। हाल ही में एक प्राकृतिक अंतर्देशीय मैंग्रोव स्थल को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो किसे घोषित किया गया है? ये किया गया है गुजरात को। किसे? गुजरात को। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। किसने 67वें ग्रैमी अवार्ड में अपनी परियोजना त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बीज एंड या चैट एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो ग्रैमी अवार्ड किसने जीता है? ग्रैमी अवार्ड जीता है चंद्रिका कृष्णमूर्ति टंडन ने। किसने? चंद्रिका कृष्णमूर्ति टंडिका ने अपना ग्रैमी अवार्ड जीता है। नेक्स्ट चलते हैं। ये कौन सा ग्रैमी अवार्ड था? ये था 67वां। कौन सा? 67वां ग्रैमी अवार्ड। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। हाल ही में कौन सी एयरलाइंस सीट क्षमता के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस बन गई है? दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइंस बन गई है। कौन बन गई है? ये बनी है इंडिगो एयरलाइन। कौन सी? इंडिगो एयरलाइन। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। हाल ही में किसे 5 दशकों से अधिक समय तक प्रौद्योगिकी नवाचार और उद्यमिता में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो ये है डॉक्टर श्रीधर मित्ता। कौन है? डॉक्टर श्रीधर मित्ता। नेक्स्ट है किससे उसमें मिला है? इन्हें मिला है प्रौद्योगिकी नवाचार और उद्यमिता में उनके योगदान के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा। हाल ही में बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना की एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान का दौरा करने वाले पहले रक्षा मंत्री कौन बने हैं? ये पहले रक्षा मंत्री है जिन्होंने यहाँ का दौरा किया है। किसका? एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान का दौरा किया है। ये पहले रक्षा मंत्री हैं। कौन है हमारे रक्षा मंत्री? राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह ने ये पहला दौरा किया है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। हाल ही में किन देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड 2025 प्रारंभ किया गया है? तो 2025 का फ्रीडम शील्ड कहां पर प्रारंभ किया गया है? ये संयुक्त सैन्य अभ्यास किस किसके बीच में हुआ है? तो ये हुआ है यूएसए और दक्षिण कोरिया के बीच में। किस किस के बीच में? यूएसए और दक्षिण कोरिया के बीच में हुआ है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? वो है सियोल और वहां की जो करेंसी है वो है वोन। यूएसए की राजधानी क्या है? वो है वॉशिंगटन डीसी और वहां पे जो करेंसी है वो क्या है? डॉलर। यहाँ पे क्या हुआ? जब ये संयुक्त अभ्यास चल रहा था तो यूएसए के लड़ाकू विमानों ने क्या करा? नागरिकों पर बमबारी और फायरिंग शुरू कर दी। जो नागरिक क्षेत्र था जहां पर नागरिक रहते हैं वहां पर इन्हें शायद पता नहीं चला जब इन्होंने ये फायरिंग की, लेकिन बाद में पता चला कि वहां पे क्या था? वो नागरिक
क्षेत्र था। इस वजह से इन लोगों पर क्या किया गया, रोक लगा दी गई। किसके लिए, लाइव फायरिंग करने के लिए। जो लाइव फायरिंग होती है उसे करने के लिए क्या किया गया, इन पर रोक लगा दी गई। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, यूएसए के लड़ाकू विमानों ने नागरिक क्षेत्र में बमबारी व फायर कर दी, इसीलिए लाइव फायर पर रोक लगा दी गई। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं किसकी, जो भारत के किस किस के साथ में सैन्य अभ्यास होते हैं वो देखते हैं। भारत और जापान के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है, वो होता है धर्म गार्जियन। कौन सा, धर्म गार्जियन। नेक्स्ट है भारत और यूएसए के बीच, भारत और यूएसए के बीच कौन कौन सा होता है, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, तर्कस। कौन कौन सा, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प और तर्कस किसके बीच होता है, यूएसए के साथ में, भारत और यूएसए के साथ में। भारत के रूस के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, भारत के रूस के साथ कौन कौन से सैन्य अभ्यास होते हैं, तो वो होते हैं इंदिरा अभ्यास। कौन सा है, इंदिरा अभ्यास, इंदिरा अभ्यास। नेक्स्ट न्यूज हमारी, ये थी हमारे सैन्य अभ्यास। नेक्स्ट देखते हैं, भारत जब हम से जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास, किसी का भी कोई क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे, उससे बीच बीच में जो कुछ भी है कम से कम 3 4 या 2 लेके सैन्य अभ्यास को हम और भी रिवीजन करेंगे, जिससे, क्योंकि मैंने ये पहले भी पढ़ाया था भारत और यूएसए की, अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने वीडियो में पढ़ाया हुआ था, लेकिन फिर से इससे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा याद होता रहेगा। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, भारत भूटान की एकीकृत चेक पोस्ट दरगाह का उद्घाटन कहां पर हुआ, तो जो ये चेक पोस्ट है कहां पर हुआ इसका उद्घाटन, असम में। कहां पर, असम में इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका व्हाइट हाउस की, कहां पर, व्हाइट हाउस की पहली महिला, जहां पर भी पहला है वो क्या होता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ, क्या है, चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया, तो ये जो चीफ ऑफ स्टाफ है इन्हें किसे नियुक्त किया गया, ये है सुसी बिल्को। किसे, सुसी बिल्को। कुछ और देखते हैं, जैसे एफबीआई के हेड कौन बनाए गए हैं, वो बनाए गए काश पटेल, काश पटेल। आईबी के जो हेड है वो कौन बने हैं, तुलसी गवार्ड। कौन है, तुलसी गवार्ड। और एफबीआई के हेड कौन बने हैं, काश पटेल। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, जो सीडीएस के जनरल कौन है, अनिल चौहान। सीडीएस जनरल अनिल चौहान दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन किया। इन्होंने कहां पर किया, तो ये क्या है, दिल्ली में। कहां पर, दिल्ली में इन्होंने उद्घाटन किया। कौन सा, दूसरा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया, जो रोहिणी नैयर पुरस्कार है ये अर्थशास्त्र को दिया जाता है या फिर ग्रामीण इलाकों में कुछ अच्छा करने के लिए दिया जाता है। जो रोहिणी है ये कौन थे, रोहिणी नैयर अर्थशास्त्री थे, इनके ही उपलक्ष्य में इनकी याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये किसे दिया गया है, अनिल प्रधान को। किसे, अनिल प्रधान को। ये इन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने कौन सी संस्था का स्थापना की है, वो की है यंग टिंकर फाउंडेशन। यंग टिंकर फाउंडेशन की स्थापना की है, जिसकी वजह से इन्हें यह रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया गया है। किसे दिया गया है, ये दिया गया है अनिल प्रधान को। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, भारत के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कोट का संबंध किससे है। हमारा जो भारत का पहला उपग्रह है कौन सा, वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह, ये है स्कोट। क्या नाम है इसका, स्कोट। स्कोट का संबंध किससे है, इसका संबंध है वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह से। किससे, वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह से। जो ये है, ये दिनतारा का स्टार्टअप है और इसे ट्रांसपोर्ट 12, क्या, ट्रांसपोर्ट 12 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। किससे, ट्रांसपोर्ट 12 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। ट्रांसपोर्ट 12 रॉकेट किसने बनाया है, ये किसका है, तो ये है स्पेस एक्स कंपनी का। किसका है, स्पेस एक्स कंपनी का है। इसने क्या की है, ऊपर जाने के बाद, ऊपर पहुंचने के बाद इसने अपनी पहली तस्वीर भेजी है। कहाँ की, इसने जो अपनी पहली तस्वीर ली है वो ली है ब्यूनस आयर्स की। कहाँ की, ब्यूनस आयर्स की। ब्यूनस आयर्स कहाँ की राजधानी, ये है अर्जेंटीना की। ये अर्जेंटीना की राजधानी है, जिसका सबसे पहले ऊपर पहुंचने के बाद भारत के उपग्रह ने क्या लिया है,
तस्वीर ली है, तस्वीर लेकर भेजी है। तो कहाँ की भेजी है? ब्यूनस आयर्स की। क्या है ये? अर्जेंटीना की राजधानी है। कौन सा है ये? स्कोट है। स्कोट क्या है? वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह है। भारत का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह है ये। इसे कौन से रॉकेट ने भेजा है? ट्रांसपोर्ट 12 रॉकेट ने। और किस कंपनी का है? ये है स्पेस एक्स कंपनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देश की दूसरी जल मेट्रो, देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहाँ प्रारंभ होगी? देश की जो पहली जल मेट्रो परियोजना थी वो कहाँ प्रारंभ हुई थी? वो हुई थी कोची में। अब जो दूसरी होगी वो कहाँ होगी? वो होगी मैंगलोर में। कहाँ पे? मैंगलोर में। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, वर्ष 2023 के WTPO ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग में वैश्विक स्तर पर, किस पर? वैश्विक स्तर पर भारत का कौन सा स्थान मिला है? भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 6th। कौन सा? 6th, छठवां स्थान मिला है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, दुनिया की सबसे ऊंची, दुनिया की सबसे ऊंची, सबसे ऊंची एंड्यूरो माउंटेन बाइकिंग रेस मोंडूरो, कौन सा? मोंडूरो 4 कहाँ प्रारंभ की गई है? तो ये प्रारंभ की है अरुणाचल प्रदेश में। दुनिया की सबसे ऊंची रेस है ये। ठीक है, तो ये कहाँ स्टार्ट होगी? अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा इसका वो है संस्करण है? ये 4th, मोंडूरो, मोंडूरो 4th। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला कौन सा राज्य बना है जिसने सेमीकंडक्टर नीति लागू की है? तो ये कौन सा राज्य बना है? ये बना है गुजरात। कौन सा? गुजरात राज्य बना है। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी गई? जो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट है इसकी आधारशिला कहाँ पर रखी गई? तो ये रखी गई है नोएडा में। कहाँ पे? नोएडा में। उत्तर प्रदेश का शहर है, उत्तर प्रदेश का शहर है, नोएडा में रखी गई है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है ये क्या है? ये इंडिया डेवलपमेंट सेंटर के आधार पर बनाई गई है। और इसका जो इनके जो सीईओ है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो सीईओ वो कौन है? सत्य नडेला। कौन है? सत्य नडेला। और ये किस पर फोकस करेगा? ये फोकस करेगा एआई पर, सिक्योरिटी पर, एआई पर, सिक्योरिटी पर, क्लाउड सर्विस पर। किस पर? क्लाउड सर्विस के ऊपर ये फोकस करेगा। कौन? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर जो बनाया जा रहा है। कहाँ पर रखी है इसकी आधारशिला? इसकी आधारशिला रखी गई है यूपी के नोएडा में। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29, कौन सा? COP29 कहाँ प्रारंभ हुआ? ये कहाँ? तो COP29 कहाँ पर प्रारंभ हुआ? ये हुआ बाकू में। कहाँ पर? बाकू के अंदर ये प्रारंभ हुआ। ये अजरबैजान की राजधानी है। कहाँ की? अजरबैजान की राजधानी कौन सी है? बाकू। बाकू में ही है। COP29 प्रारंभ किया जा रहा है। जो कोप फर्स्ट है, ये कब स्टार्ट हुआ था और कहाँ पर हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था 1995 में बर्लिन में। कहाँ पर? 1995 में बर्लिन में कोप फर्स्ट प्रारंभ हुआ था। और जो अब होगा COP29 होगा। कहाँ पर होगा? वो होगा बाकू में, अजरबैजान की राजधानी बाकू में होगा। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है? जो बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र है ये कहाँ पर स्थापित करने के लिए समझौता किया गया? ये होगा बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के जो अध्यक्ष है अंतरराष्ट्रीय, कौन से? अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष जो बनेंगे वो कौन बनेंगे? तैयब इकराम। कौन बनेंगे? तैयब इकराम बनेंगे। नेक्स्ट न्यूज है हमारी 29 न्यूज है हमारी, दिवंगत प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण का संबंध किससे है? जो पंडित राम नारायण है इनका संबंध किससे है? तो ये कौन थे? सारंगी वादक। कौन थे? सारंगी वादक। ये थे सारंगी वादक। नेक्स्ट है, जीन एडिटिंग तकनीक से धीमी गति से पकने वाला नॉन ब्राउनिंग केला किसने विकसित किया? तो ये किया है यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने। क्या होता है जब हम केला खाते हैं अगर वो बच जाए तो वो कैसा हो जाएगा? ब्राउन ब्राउन हो जाता है, खराब हो जाता है। तो उसे क्या कर देते हैं? हम फेंक देते हैं। तो इसी से बचने के लिए यूनाइटेड किंगडम ने क्या किया है? एक जीन एडिटिंग तकनीक चलाई है जो धीमी गति से पकने वाला नॉन ब्राउनिंग केला, वो ब्राउन नहीं होगा। नॉन ब्राउनिंग केला कैसा होगा? वो ब्राउन नहीं होगा। उसकी अवधि कितनी होगी? 12 घंटे की। उसे हम 12 घंटे तक आराम से खा सकते हैं, 12 घंटे तक वो खराब नहीं होगा। तो किसने किया है? वो है यूनाइटेड किंगडम ने।
ये थी आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़, 24 न्यूज़ थी। आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। और चलो जी, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप आराम से पढ़ सकते हैं बिना कॉपी पेन यूज किए। क्या होगा, इससे आपको लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। एक स्क्रीनशॉट से ही आप क्या करोगे, अच्छे से इसे ही जूम कर करके पढ़ाई कर लोगे। और ध्यान रहे, जब इसे आप पढ़ते हो तो आप थोड़ी जो इसकी क्वालिटी है उसको बढ़ा लोगे, हाईएस्ट कर लोगे। उससे क्या होगा, आपको इसकी क्लियरिटी अच्छे से नज़र आएगी। चलो जी, अगेन सबको हैप्पी होली। जय हिंद, जय भारत। हैव अ गुड डे।